नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में एक विचित्र कहानी के बारे में बात करेंगे। आप जरा सोचिए कि अगर आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन लड़की जो है वो मूव ऑन करने की बात कह रही है और वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि लड़की एक जगह इंटरव्यू देने जा रही है, तो आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि अलग अलग ऑप्शंस है, भाई वहां जा सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, उस कंपनी में जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में बदले की भावना है, तब आप क्या करेंगे? तो उसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल आया है गुड़गांव से, जहां एक व्यक्ति है जिसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, उस कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल भेजा। और इस मेल में उसने क्या लिखा था? ईमेल में उसने लिखा कि बिल्डिंग में बम लगा हुआ है और ये फटने वाला है। अब ये कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी पर उसने भेजा है। अब जैसे ही कंपनी के कर्मचारियों ने मेल पढ़ा, अफरा तफरी मच गई। लड़की का इंटरव्यू था, इंटरव्यू कैंसिल हो गया, पूरी कंपनी को खाली करा लिया गया, पुलिस में कंप्लेंट दी गई, बॉम्ब स्क्वाड आता है, एसडीआरएफ की टीम आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। चप्पा चप्पा जो ऑफिस का है वो छाना जाता है, हर किसी को चेक किया जाता है, हर कंपाउंड को चेक किया जाता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को ये रियलाइज होता है कि हो सकता है ये धमकी भरी जो कॉल है, धमकी भरा जो मेल है, ये फेक हो। और फिर पुलिस उस मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस ट्रैक करती है। और जब आईपी एड्रेस ट्रैक करती है पुलिस, तब गुरुग्राम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो गुड़गांव में रह रहा है। नाम है उसका अनिकेत पॉल। अब अनिकेत पॉल नाम के शख्स तक गुड़गांव पुलिस पहुंचती है, इसे गिरफ्तार करती है और इससे पूछताछ करती है। तब ये सारी कहानी खुलकर सामने आती है। अनिकेत पॉल ये कह रहा है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का सुबह 9:15 बजे वन होराइजन सेंटर नाम का ये ऑफिस है सेक्टर 43 में, यहां पर इंटरव्यू था। उसे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां पर इंटरव्यू देने जा रही है और उसने ये धमकी भरी मेल जो है वो कंपनी की ऑफिशियल आईडी पर भेजी ताकि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो जाए और किसी तरह वो उसके पास दोबारा आ जाए, यानी वो उससे बात करे, उससे मदद मांगे। तो ये पूरी कहानी इस आदमी ने रची, उस कंपनी को धमकी भरा मेल किया। और किया किस लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि एक्स गर्लफ्रेंड किसी तरह से दोबारा उससे बात करना शुरू कर दे। अब आप ये सोचेंगे कि हो सकता है ये कोई कम पढ़ा लिखा आदमी हो या कोई सिरफिरा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिरफिरा तो हम फिर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन कम पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, क्योंकि अनिकेत पॉल नाम के इस शख्स ने किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ाई की है। बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है किंग्स कॉलेज लंदन का। वहां से इसने कानून की पढ़ाई की है और उसके बाद ये गुड़गांव में जॉब कर रहा था लीगल एडवाइजर के तौर पर एक कंपनी में। और इसकी उम्र भी अच्छी खासी है, यानी ये 30 साल से ऊपर इसकी उम्र बताई जा रही है। लेकिन इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ चुकी है और अब वो मूव ऑन करना चाह रही है। ये लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब इस पूरी कहानी में जो गुड़गांव पुलिस है उसका समय बर्बाद हुआ, पुलिस का बॉम्ब स्क्वाड बुलाया गया, उन तमाम चीजों में खर्चा लगता है और जो कंपनी जहां पर इंटरव्यू होना था वहां भी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की और हो सकता है कि इसका रिमांड भी लिया गया हो। लेकिन आईपी एड्रेस ट्रैक करते हुए पुलिस इस तक कैसे पहुंची और इसने क्या कुछ पुलिस को बताया है, कब से ये उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, कब इनका ब्रेकअप हुआ, और फिर ये जो इसने नजर रखने वाली जो प्रक्रिया है जिसमें ये लगातार उस लड़की को ट्रैक कर रहा है कि वो कहाँ इंटरव्यू देने जा रही है, वो किससे मिल रही है, तमाम बातें इस व्यक्ति को किसने बताई, ये सब जानने के लिए आप गुड़गांव पुलिस का ये पूरा बयान सुनिए, जिसमें आला अफसर बता रहे हैं कि कैसे आईपी एड्रेस से ये लड़का ट्रैक किया गया और फिर इसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां की। 24 तारीख को सुबह 9:10 के आसपास एक ईमेल एक कंपनी में प्राप्त हुई थी, जिसमें उस कंपनी को और उस बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहले हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया और पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, बीडीटीएस टीम को, डॉग स्क्वाड को और सभी एक्सपर्ट्स को बुला के पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के बाद हमने इसमें एक केस रजिस्टर किया। और जिस ईमेल से ये धमकी प्राप्त हुई थी, उस ईमेल पर काम करते हुए हम लोगों ने जो एक्यूज था उस तक हम लोग पहुंचे और उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन है सर ये आरोपी, क्या करता है, इसने क्यों बॉम्ब की झूठी धमकी दी? देखिए, अब तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो अभी तक ये पता लगा है कि जो एक्यूज्ड है ये काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो विदेश से लंदन से भी पढ़कर आया है
और वन साइडेड लव के चक्कर में इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। जिस युवती से प्यार करता था, उनका कल कोई इंटरव्यू था किसी कंपनी में, और उस इंटरव्यू को टालने के लिए, ये सोचते हुए कि अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो शायद युवती इससे मदद मांगेगी और आगे इनका दोबारा से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने ये एक फर्जी ईमेल क्रिएट की और ये धमकी भरा ईमेल भेजा। क्या इस पहले भी सर कोई थ्रेट किया है? अब तक इनका प्रीवियस कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कुछ मिलेगा तो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। सर कब से बातचीत किसकी हुई थी, कितने टाइम तक? इनका लगभग पिछले 1.5 साल से आपस में अफेयर चल रहा था। सर कैसे जांच की गई, कैसे तक आप पहुंचे इस तक? देखिए, टेक्निकलिटीज तो शादी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी साइबर क्राइम टीम जो है उसने इस पे काम किया था और ईमेल की क्रिएशन, आईपी वगैरह को देखते हुए हम लोग एक्यूज तक पहुंचे थे। हालांकि उन्हें एक्यूज ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो ट्रेस ना कर पाए पुलिस उसको, लेकिन फिर भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया और इसको ट्रेस किया। कहाँ का रहने वाला है ये आरोपी और करता क्या है? देखिए, आरोपी रहने वाला है कोलकाता, बंगाल का रहने वाले हैं और अभी 29 ईयर्स ऑफ एज इनकी है और एलएलबी की है इन्होंने, उसके बाद एलएलएम की पढ़ाई लंदन से की है। क्या लड़की को परेशान भी कर रहा था, क्या लड़की से बात कर रहा था? लड़की से अभी बात हुई नहीं है, ना लड़की की तरफ से कोई शिकायत ऐसी हमें प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग बैकग्राउंड चेक के लिए लड़की से भी बात करेंगे और इसके बारे में और भी पता किया जाएगा। कौन सी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी? वन होराइजन सेंटर बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी इसकी तरफ से। कहाँ है ये बिल्डिंग? ये गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ की एक बिल्डिंग है, गोल्फ कोर्स रोड पे जनपद चौक के पास। तो वहां पर एक कंपनी है जिसमें युवती ने इंटरव्यू के लिए आना था। तो इनकी मंशा यही थी कि अगर बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी जाएगी तो सभी ऑफिसेज बंद हो जाएंगे और इंटरव्यू नहीं होगा, और इसी नियत से इन्होंने ये धमकी दी थी और उसके बाद हम लोगों ने इस पर एक्शन लिया। क्या इसने नॉर्मल कॉल किया था, किसी ऐप के जरिए फोन कर? नहीं, इसने ईमेल के द्वारा धमकी दी थी। विकास जी, इसको लड़की के ईमेल जो इंटरव्यू शेड्यूल था इसके बारे में कैसे पता चला? लड़की ने खुद इन्फॉर्मेशन दिया था या फिर इसने कहीं से information नहीं, दिया? ये लड़की से टच में थे, बात इनकी होती थी जो हमें पता लगा इनिशियली, लेकिन लड़की इनको अवॉइड तो कर रही थी, इनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनको ये लगता था कि शायद उसे मैं तंग करूंगा, उसका इंटरव्यू नहीं होगा तो दोबारा रिलेशनशिप हमारा बन सकता है। इसने जो ईमेल क्रिएट किया था ये कोई मोबाइल फोन था या फिर कहीं और से, किस तरह से ईमेल क्रिएट किया? ये इसका जो डिवाइस है वो हम लोगों को हमने सीज कर लिया है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन भी है और एक इसके पास दूसरा डिवाइस भी, वो हम लोगों ने सीज कर लिया है। बाकी अभी क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एक बार जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी पूरा चीज़ें तो हम लोग ईमेल क्रिएशन में कोई इसने VPN या फिर मास्किंग की कोशिश की थी? उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये गुड़गांव में कहाँ रहते थे, कहाँ काम करते थे और इस आरोपी का क्या नाम है? देखिए, अभी तो ये जिस कंपनी में काम कर रहा था, हम उस कंपनी का तो नाम शेयर नहीं कर सकते अभी हम। तो अभी जितनी जानकारी हमें मिली थी और जो हम आपसे साझा कर सकते थे वो हमने शेयर की है। बाकी फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो हम बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। आपने बताया सर लंदन से पढ़ाई, क्या किस चीज़ की पढ़ाई? एलएलएम की पढ़ाई इसने करी है।